नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा। चलिए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ। हम में से कितनों को जीवन में सक्सेसफुल और खुश रहना है? मुझे रहना है। तो सवाल तो पूछ लिया, पर अब कैसे रहें? तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि इसका तरीका क्या है। हमारा चहेता स्मार्टफोन। खैर, ये तो एक मजाक था, पर किसी ना किसी दिन अपने आप से ज़रूर पूछें कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस हमें जीवन में अपने गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हमें पीछे खींचते हैं। तो खुश रहने का राज क्या है? खुश रहने का राज एक ये है, माइंडफुलनेस होना। अब माइंडफुलनेस क्या होता है? सचेतन, अगर उसे हिंदी में कहें तो अब ये करें कैसे, करें क्यों, ये होता क्या है, इन सब की बातें हम आगे वीडियो में करेंगे। सचेतन वो प्रैक्टिस है जो हमें प्रेजेंट में जीने में मदद करती है और आपको एज एन ऑब्जर्वर किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है, नॉट एट अ सब्जेक्टिव वे। ये आपको एक माइंडसेट देती है कि नॉन जजमेंटल होके आप किसी भी सिचुएशन को कैसे देखें। मैं आपसे अभी इसी समय ये पूछता हूँ कि क्या आप किसी चीज़ को जो पास्ट में घटित थी उसे सोच के चिंतित नहीं है या रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, या फ्यूचर में कुछ होने वाला है या हो सकता है उसको सोच के चिंतित नहीं हो रहे हैं? इसी को कहते हैं प्रेजेंट में नहीं जीना। पर अगर किसी तरह हम ये पता लगा लें कि प्रेजेंट में कैसे जिया जाए, तो हम उस हर सफरिंग से मुक्ति पा सकते हैं जो हमें पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने से मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सचेतन या माइंडफुलनेस बने कैसे, या अपने अंदर ये प्रैक्टिस लाएं कैसे। हज़ारों सालों से हमारे देश में इसकी प्रैक्टिस की जाती है थ्रू मेडिटेशन, ध्यान लगाना। अब ध्यान कैसे लगाएं? मैं आपको अभी 30 सेकंड का एक डेमो देता हूँ, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में। सबसे सिंपलेस्ट मेडिटेशन है टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाएं। एक गहरी सांस ले मन शांत करके 5 सेकंड तक, उसे 10-15 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। अब महसूस करें, वापस से वो वाली सांस लें और फिर छोड़ें। जब वो सांस आप अंदर ले रहे हैं, उस हवा के कणों को महसूस करें जो आपकी नाक से टकरा के गले से होते हुए फेफड़ों में जा रहा है। आपके शरीर के एक एक अंग, एक एक सेल्स को जीवन प्रदान कर रहा है, फिर आपके लंग से होते हुए गले के थ्रू नाक से बाहर निकल रहा है। इसे कम से कम 30 से 40 सेकंड प्रैक्टिस करें। कैसा लग रहा है? रिलैक्स्ड, मन शांत। अब ये इफेक्टिव है कैसे, ये हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। उसमें ये पाया गया कि 6 से 8 घंटे जब हम सोते हैं तो हमारे माइंड का ऑक्सीजन कंजम्पशन लेवल, कितनी ज़्यादा हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की खपत हो रही है, वो धीरे होता है, वो कम हो जाता है। तो ये जितना कम होगा उतने रिलैक्स्ड हम हो जाएंगे। अब उस रिसर्च में ये पता चला कि जितना 6 घंटे से 8 घंटे की नींद में ऑक्सीजन लेवल का कंजम्पशन कम होता है, उतना ही 20 मिनट के मेडिटेशन से भी उसी लेवल पे हम पहुंच जाते हैं। जब आप इसे दिनों दिन, कुछ दिन 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ सुबह और शाम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको माइंडफुलनेस रहने में कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आपका स्वभाव ही वैसा हो जाएगा, सचेतन रहना। एज एन ऑब्जर्वर किसी भी चीज़ को देख रहे तो हम दृष्टा हैं, ना कि उसके कर्ता या किया जिसके ऊपर किया जा रहा है। जैसे ही आप सब्जेक्टिव हटा देते हो अपने आप से, आपको कोई कष्ट नहीं होता। आप खुद सोचिए, रास्ते पे कोई लड़ाई हो रही है, कोई एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है, क्या आपको कोई फर्क पड़ता है? आप रास्ते पे चलते जा रहे हो और आगे निकल जाते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह जैसे ही आप ऑब्जर्वर की कैटेगरी में आ जाते हो, जो भी घटित हो रहा है सिर्फ आप उसे देख रहे हो, उससे समझ रहे हो, पर रिएक्शन नहीं दे रहे हो कोई भी। आप रिस्पॉन्ड करते हो, नॉट रिएक्ट। रिस्पॉन्ड होता है सोचा समझा कदम, और रिएक्ट होता है बिना सोचा समझा तुरंत किया हुआ कदम। जैसे ही आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप एक माइंडफुल स्टेप ले रहे हो, तो उसे आपको प्रेजेंट में जीने में मदद मिलेगी, आपका प्रेजेंट सुधारने में मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात,
अगर आप प्रेजेंट में जी रहे हो, वो आपको शक्ति, वो पावर देता है कि आप अपना पास्ट चेंज कर सको, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट है वही पास्ट बनेगा, और अपना फ्यूचर भी डिज़ाइन कर सको। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान में रखें, पास्ट या फ्यूचर से हमें डरना एकदम नहीं है, उससे हमारे प्रेजेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। पर अगर हमें अपना पास्ट सुधारना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो द करेक्ट मोमेंट इज़ प्रेजेंट एंड द मोमेंट इज़ नाउ। वो समय अभी है, आप प्रेजेंट में रहिए तो आपका पास्ट भी सुधरेगा, आपका फ्यूचर भी बनेगा। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को अब यहाँ पे हम बंद करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आप ऐसा कुछ सोचते हो जो दर्शकों को या मुझे इंस्पायर कर सके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे उन सबको पढ़ते हुए बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।